नहीं है, गंगा क्या है, एक धारा का नाम। इसका नाम है, धारा का नाम है गंगा। पटना से जब आगे बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, भागलपुर। और बताए थे बउआ कि भागलपुर में ही गंगा नदी कहाँ होती है, यहाँ से उत्तरायण कहाँ होती है, उत्तरायण। उत्तरायण यानी कि उत्तर की तरफ कहाँ होती है, जाती है, इसीलिए लोग सुल्तानगंज से कहा होता है जल भरता है। और भागीरथी नदी कहाँ के मिलती है बताइए, बनारस में, बक्सर में घाघरा नदी कहाँ होती है आकर के मिलती है, कहाँ पर, बक्सर में। पटना में जाइएगा, पटना में कौन आके मिलती है, गंडक। कौन आके मिलती है बताइए, गंडक। कौन, गंडक। और कटिहार में एक नदी आके मिलती है, इसको बोलते हैं हम लोग कोसी। और यही कोसी है जिसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। और अभी अपवाह तंत्र, कौन तंत्र, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में ही लगभग सारे नदियों के बारे में पढ़ना है। उसमें एक प्रायद्वीपीय नदी अभी आता है और हिमालयी नदी। तो हिमालयी नदी में तीनों, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु। उसी गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु में शायद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गंगा के बारे में, गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, चलिए। तो गंगा जो है, गंगा कहाँ से निकलते है, गंगा क्या है बताइए, कोई नदी नहीं है। गंगा क्या है, कोई नदी नहीं है। गंगा क्या है, एक धारा का नाम। इसका नाम है, धारा का नाम है गंगा। गोमुख से, कहां से निकलती है, गोमुख से। गोमुख से एक नदी निकलती है भागीरथी। भागीरथी आकर अलकनंदा में मिलती है और वहां से धारा का नाम हो जाता है गंगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भागीरथी कहाँ से आती है और किस प्रकार अलकनंदा नदी आती है, कि जहाँ पे क्या होता है, गंगा का होता है निर्माण, यानी गंगा धारा का होती है, बनती है। तो देखिए, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, ठीक है। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपन। दो गो ग्लेशियर है, ठीक है। क्या है, ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हिमनद क्या हो, हिम बर्फ, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, बर्फ, कहीं क्या है, पहाड़ है, ठीक है। तो सतोपंथ है, सतोपंथ से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं विष्णु गंगा। क्या कहते हैं बताइए, विष्णु गंगा। और एक इधर से एक और नदी आती है, इसको बोलते हैं हम लोग धौली गंगा। कौन गंगा, धौली गंगा। और विष्णु गंगा, धौली गंगा जहां पर मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। चूंकि विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों की गहराई सेम है, इसलिए जब गहराई जब सेम होता है तो उसका नाम क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। नाम क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और यहाँ से विष्णु प्रयाग से एक धारा निकलता है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। यह अलकनंदा जैसे ही आगे बढ़ती है, एक और नदी आके मिलती है इसमें से, इसमें एक और नदी आके मिलती है, कौन, नंदाकिनी। कौन नदी, यह आगे की काम है कि सर धौली गंगा कहाँ से आती है, नंदाकिनी कहाँ से, जिस प्रकार अभी तो हम लोग स्पेशल किसके बारे में, हम लोग गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब स्पेशल जब हम लोग धौली गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी के बारे में पढ़ेंगे तो अब हम लोग इनका क्या करेंगे, पूरी डिटेल से क्या करेंगे, हम जानेंगे। अभी जानना है किसके बारे में, हमें गंगा के बारे में। इसलिए बस जाने की नंदाकिनी नदी आती है, अलकनंदा आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे जो क्या होती है, जो दोनों को जो मिलान होता है, उसी मिलान को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयाग। क्या कहते हैं, प्रयाग। क्या कहते हैं बताइए, प्रयाग। और इसको क्या बोलते हैं बताइए हम लोग, नंद प्रयाग। इसका क्या नाम बताइए, नंद प्रयाग। कौन प्रयाग, नंद प्रयाग। आगे बढ़ेंगे, आगे फिर अलकनंदा ही आगे जाती है, फिर इधर से एक नदी आगे मिलती है, पिंडार नदी। कौन नदी, पिंडार नदी। और पिंडार नदी जो है, कौन नदी बताइए, ये पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ पे अलकनंदा में मिलती है, वहां पर भी क्या होता है बताइए, एक वहां पर ही प्रयाग बनता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है, कर्ण प्रयाग। और इधर से एक नदी आती है, केदारनाथ जो है, केदारनाथ नाम सुने हैं ना, उसी केदारनाथ से, केदारनाथ से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। देखिए हाल नहीं, क्या नाम बताइए, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। और इसी मंदाकिनी, केदारनाथ से एक नदी आती है, आकर कहाँ मिलती है बताइए, यह मिलती है कौन नाम है, अलकनंदा में। क्योंकि आपको बता दिए, देखिए जब तक नदी का गहराई सेम नहीं होगा, नदी अलकनंदा के नाम से क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो अभी नदी किस नाम से बढ़ रही है, अलकनंदा से। तो मंदाकिनी,
और अलकनंदा में मंदाकिनी नदी की गहराई अलकनंदा से क्या है, कम है, इसलिए नदी का नाम क्या रहेगा, अलकनंदा। और अलकनंदा और मंदाकिनी जिस जगह पे मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं हम, रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। इधर से गंगोत्री से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है जानवी। क्या नाम है, जानवी। कहां से निकलती है, गंगोत्री से, और यहाँ निकलती है और यहाँ पे क्या करती है, वह एक गोमुख का बनाती है, गोमुख। और इस गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है, भागीरथी। और ये भागीरथी जैसे आगे बढ़ती है इसमें एक और नदी आके मिल जाती है, कौन, इसका नाम है भिलंगना। क्या नाम है, भिलंगना नदी का होती है, आगे आके मिलती है। और वहां से कौन, भागीरथी नदी का होती है, आगे बढ़ती है और आगे क्या होती है, थोड़ा सा ये अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, ये इसी में जाकर हो जाएगी या इसमें जाकर हो जाएगी या। और जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसको हम कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं बउआ, देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग। क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा दोनों की गहराई क्या है, सेम है। वही बताए जब गहराई क्या होता है, जब सेम होता है तो उसका नाम क्या होता है, वहां से बदल जाता है। और इसी जगह से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, गंगा। क्या कहते हैं बताइए, उसे क्या कहते हैं, गंगा। क्या कहते हैं, गंगा। ठीक है, इसी प्रयाग क्या बोलते हैं हम लोग, देव प्रयाग। अगर आपको याद भी रखना तो आसान है, देख लीजिए, एक में विष्णु प्रयाग, दो में नंद प्रयाग, तीन में कर्ण प्रयाग, चार में रुद्र प्रयाग, पांच में देव प्रयाग। एंड टोटल प्रयाग कितना है, 5 गो, 5 प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। यही 5 क्या है बताइए, प्रयाग। अब यहाँ से अब गंगा के बारे में टोटल हम पढ़ रहे हैं, अपवाह तंत्र में गंगा के अपवाह तंत्र का करना हम लोग को पढ़ना है। अब देख गंगा यहाँ से जब गंगा जब निकलती है तो कहाँ जाती है, गंगा जाती है ऋषिकेश। कहाँ, ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश से आगे बढ़ती है कहाँ, हरिद्वार। हरिद्वार। और इसी हरिद्वार से गंगा जो है, गंगा यह मैदानी क्षेत्र में क्या होती है, प्रवेश करती है। कहां पर, तो पूछे गंगा किस जगह पे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो याद रहे हरिद्वार में गंगा क्या होती है, मैदानी क्षेत्र में क्या होती है, प्रवेश करती है। और ये जो ऋषिकेश और हरिद्वार वाला जो इलाका जो पड़ता है, यह इलाका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद गंगा कहाँ प्रवेश करेगी, यूपी में। यूपी में कहाँ प्रवेश करेगी, तो यह यूपी में कहाँ प्रवेश करती है, तो यूपी में यह प्रवेश करेगी कहाँ, कन्नौज में। कहाँ, कन्नौज। ठीक है ना, गंगा यूपी में कहां से प्रवेश करती है, कोई अगर सवाल आ गया कि गंगा उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, या उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा कहां प्रवेश करती है, तो कन्नौज में। कहां, सबसे पहले कहां, कन्नौज। कहां, कन्नौज। यह कन्नौज के बाद ये जाती है कहां, कानपुर। कन्नौज के बाद कहां, कानपुर। और ये कानपुर के बाद यह जाती है इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद यह जाती है कहां, बनारस, जिसको बोलते हैं वाराणसी। यह टोटल जो मामला हुआ कहां के, उत्तर प्रदेश का इलाका। यानी कि यूपी में कौन कौन जगह से गंगा पार करती है यूपी को, तो कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस होती है। वो गंगा कहाँ चली जाती है, बिहार में। यानी कि बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो बनारस को छोड़कर कहाँ, बक्सर। कहाँ, बक्सर में। तो बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है बउआ, तो कोई क्या कहिएगा बताइए, बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, बक्सर में। कहाँ बताइए, बक्सर में गंगा नदी कहाँ होती है, प्रवेश करती है। कहाँ, बक्सर। ठीक है, बक्सर के बाद ये जाती है कहाँ, आरा जाती है। कहाँ जाती है, आरा के बाद जाती है पटना से जब आगे बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, भागलपुर। और बताए थे बउआ कि भागलपुर में ही गंगा नदी कहाँ होती है, यहाँ से उत्तरायण कहाँ होती है, उत्तरायण की उत्तर दिशा की तरफ कहाँ होती है, यह मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है बताइए, उत्तर दिशा की तरफ। कहाँ जाती है, भागलपुर। तो भागलपुर से उत्तरायण होती है, उत्तरायण यानी कि उत्तर की तरफ कहाँ होती है, जाती है। इसीलिए लोग सुल्तानगंज से कहा होता है जल भरता है। और भागलपुर कहाँ पे है, सुल्तानगंज कहाँ है, भागलपुर में। और इसी भागलपुर से उत्तरायण हो कहाँ जाती है, कटिहार। कहाँ पहुंचती है, कटिहार। और कटिहार से फिर क्या होती है, दक्षिणायन, यानी कि दक्षिण तरफ क्या होती है, फिर मुड़ती है
क्या होती है बताइए, मूर्ति है। और कहाँ पहुंचती है, मुर्शिदाबाद। कहाँ पहुंचती है, मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से गंगा नदी का होती है, दो भागों में का होती है, बढ़ जाती है। एक चला जाता है कहाँ, बांग्लादेश। कहाँ जाता है, बांग्लादेश, जहां पर इसी गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से पुकारते हैं। और एक कहाँ चला जाता है, हुगली, जिसको हम हुगली गंगा या हुगली नदी। और यह कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल। यह हुआ गंगा का कौन बताइए, प्रवाह तंत्र। ये क्या हुआ, गंगा का प्रवाह तंत्र। प्रवाह तंत्र का मतलब ये गंगा का होती है बताइए, इस इलाके से क्या होती है, बहती है। तो स्वाभाविक है जब इस इलाके से जब गंगा बहेगी तो अगल बगल की सहायक नदी है भी आकर इसी में मिलेगी, आकर क्या करेगी, मिलेगी। तो हम कहाँ शुरू करते, चलिए कनौज। कहाँ, कनौज। कनौज में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा जो है यह गंगा की सहायक नदियां हैं। और रामगंगा गंगा से कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, कनौज। कहाँ मिलती है बताइए, कनौज। इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या होता है बउआ, देखिए एक और ग्लेशियर है यमुनोत्री। कौन है, यमुनोत्री। जब ठीक यमुना नदी के बारे में पढ़ाएंगे तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, कहाँ निकलती है, एक नदी निकलती है। जो नदी जाए कहाँ मिलती है बताइए, इलाहाबाद। कहाँ जाके मिल जाती है, इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में। और इस नदी का नाम है यमुना। क्या नाम है, यमुना। कोई पूछेगा यमुना किसकी सहायक नदी है बताइए, तो गंगा की सहायक नदी है। और यमुना आकर गंगा में कहाँ मिलती है, तो इलाहाबाद में गंगा का होती है, यमुना का होती है। अगर गंगा से क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर, इलाहाबाद। अब यमुना की भी सहायक नदी है, इसे कौन कौन है बताइए, केन है, बेतवा है, केन, बेतवा, बनारस। बनारस में एक नदी आती है, इसको बोलते हैं गोमती। कौन नदी, गोमती नदी। कहाँ के मिलती बताइए, बनारस में। बक्सर में घाघरा नदी का होती है, आकर के मिलती है। कहाँ पर, बक्सर में। पटना में जाइएगा, पटना में कौन आके मिलती है, गंडक। कौन आके मिलती है बताइए, गंडक। कौन, गंडक। और कटिहार में एक नदी आके मिलती है, इसको बोलते हैं हम लोग कोसी। और यही कोसी है जिसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। और अभी आप देखबे कि कोसी किस प्रकार अपने कहा कि है विकराल रूप, जो 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए फाटक के ऊपर से का हो रहा था, बराज के ऊपर से का पानी बह रहा था। यही कोसी आए कहाँ मिल जाती है, कटिहार में। तो कटिहार में मिली कि गंगा मिली। उसके बाद देखिए, जैसे जब भागलपुर से जब आगे बढ़ेंगे, भागलपुर जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक और नदी आके मिलती है, इसको बोलते हैं हम सोन नदी। क्या बोलते हैं, सोन नदी। तो अब बताइए सारा नदी एक दूसरे से जुड़ा है ना भाई लगभग। अब जब कोसी का जो पानी, जो विकराल पानी जो कोसी में था, कोसी का पानी कहाँ है, गंगा में। तो गंगा में भी उफान आएगा। गंगा के साथ जो गंडक है, गंडक में भी उफान जाएगा, घगरा में भी उफान जाएगा, गोमती में भी जाएगा। राम का होगा प्रवाह। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।